हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे समर सन। समर सन का मतलब होता है गर्मी के दिनों में जब सूरज पूरी तरीके से अपने पूरे फुल फॉर्म में होता है, पूरे शबाब पर होता है और चारों तरफ गर्मी गर्मी फैलाता है, हम पसीने से नहा जाते हैं। तो उस वक्त की बात है ये, और उस वक्त की पोएम लिखी है R.L. स्टीवेंसन ने। रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने इस पोएम को लिखा है। और पोइट बताते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है संसार की जहाँ पर सूरज अपनी किरणों को बखेरता नहीं है और हर जगह रोशनी फैला देता है। शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट इज़ द सन, हे सूरज तुम महान हो। यह आपसे कहना चाहता है सूरज जो है लिमिटलेस पावर वाला है, महान है सूरज। एंड वाइड ही गोज, और वाइड मानी विस्तृत तरीके से, ही मानी वह, गोज मानी जाता है, हर जगह आपको उसकी रोशनी दिखाई पड़ेगी। थ्रो एम्प्टी हेवन, एम्प्टी मानी खाली, हेवन मानी स्वर्ग मतलब आसमान। तो पूरे आसमान में सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती है। विद रिपोज, रिपोज मानी होता है आराम करना। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सूरज स्टेबल हो गया है और आसमान में आराम कर रहा है, एक फूल की तरह खिला हुआ है और रुका पड़ा है। एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज, ब्लू मानी नीले नीले, ग्लोइंग मानी चमकते हुए दिनों में, मोर थिक देन रेन ही शॉवर्स हिज रेज, मोर मानी और अधिक, थिक मानी घना हो जाता है, देन रेन ही शॉवर्स हिज रेज, और वो अपनी किरणों की बरसात करता है। अब यहाँ पर ये कहना चाहता है जिस तरीके से बरसात की बूंदें भी इतनी घने तरीके से नहीं बरसात पैदा करती हैं रेनी डेज में, उससे ज़्यादा सूरज की किरणें हमारे ऊपर अपनी रेज की बरसात करता है। आगे बढ़ते हैं। दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स बी पुल, ब्लाइंड्स मानी होते कर्टेन्स, पुल शेड्स, हम चाहे कितनी भी छाया बना लें, चाहे कपड़ों की कितने भी पर्दे लगा लें या अपने ऊपर तंबू वगैरह लगा लें उसकी रोशनी से बचने के लिए, टू कीप द शेडी पार्लर कूल, पार्लर मानी होता है जिस जगह हम बैठते हैं, कूल मानी ठंडा करना, और शेडी मानी छायादार। और हम चाहे अपनी बैठक को या रूम को कितना भी ठंडा करने की कोशिश करें, येट ही विल फाइंड अ चिंक और टू, चिंक मानी होता है, अब जो किवाड़ होती है, जो हमारा डोर होता है, डोर के किनारे पर एक हल्की सी लाइन होती है, झिरी जैसे बोलते हैं, सेरेविक इंग्लिश में कहते हैं, उसको चिंक भी बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से जगह बना लेता है, एक चिंक उसे मिल जाएगी या दो मिल जाएंगी, वहाँ से सूरज की रोशनी उस झिरी से, उस सेरेविक से निकल आएगी और हमारे कमरे में क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रो, फिंगर्स मानी उंगली, अब यहाँ गोल्डन फिंगर्स का मतलब है उसकी किरणें, ये पतली पतली किरणें जो हैं वो सेरेविक से क्या हो जाती हैं, हमारे कमरे में पहुंच जाती हैं। स्लिप मानी खिसक जाती हैं। आगे बढ़ता है, बताते हैं। द डस्टी अटीक स्पाइडर क्लैड, अब डस्टी मानी धूल से भरा हुआ, अटीक मानी मचान, स्पाइडर्स क्लैड जहाँ पर मछली ये जो मकड़ियाँ हैं उन्होंने अपने क्या बना लिए हैं, जाले बना लिए हैं, वहाँ तक उसकी रोशनी पहुँच जाती है। ही मानी वह यानी कि सूर्य, थ्रो द की होल मेक ग्लैड, कहीं पर अगर की होल है, चाबी का भी होल है, तो वहाँ से वो खुशी खुशी उसकी किरण उस अटीक पर, उस मचान पर पहुँच जाती है जहाँ पर मकड़ियों ने अपने जाले बनाए हैं। एंड थ्रो द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, अब कहीं पर जो टाइल्स हैं उनके अगर कहीं पे किनारे टूट गए हैं तो वहाँ से भी इसकी रोशनी पहुँच जाती है। इनटू द लैडर है लॉफ्ट स्माइल्स, और लैडर है जहाँ पर, लैडर्ड का मतलब रखा गया है, हेमानी हमारा घास फूस रखा गया है या जानवरों के लिए चारा रखा है, वहाँ पर भी लॉफ्टी तरीके से सूरज की किरणें क्या होने लगती हैं, मुस्कराने लगती हैं। कहने का मतलब है कि हमारे गोडाउन में भी जहाँ पर चारा, अनाज, दूसरी चीज़ें रखी हैं, वहाँ पे भी सूरज की किरणें क्या हो जाती हैं, पहुँच जाती हैं। फिर R.L. स्टीवेंसन कहते हैं, मीन टाइम हिज गोल्डन फेस अराउंड, और बिल्कुल मेन टाइम का मतलब जब दोपहरी होती है,
पूरी तरीके से, अब जब उसका गोल्डन फेस गोल गोल दिखने लगता है, पूरा आसमान पे चढ़ जाता है, ये जो सन जो होता है पूरे फुल फ्लैश चमकने लगता है, तो क्या होता है, ही वियर्स टू ऑल द गार्डन ग्राउंड, अब वो चारों तरफ गार्डन में अपनी किरणों को भर देता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है। एंड शेड्स ए वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, अब वो बहाने लगता है, ए वार्म गरम, चारों तरफ गर्मी गर्मी फैलाने लगता है, एंड ग्लिटरिंग लुक, और उसका जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, चमकदार हो जाता है। अमंग द आईवी इन मोस्ट नूक, नूक मानी होता है छोर किनारा, और आईवी क्या होता है, क्रीपर होती है, बेल होती है, ऐसे किसी भी तरीके की बेल हो सकती है, और ये घनी बेल होती है, इतनी घनी बेल होती है, ऐसे छज्जे पर छत पर चढ़ी हुई है, तो इतनी घनी बेल है, उसमें भी सूरज की किरण क्रॉस होती हुई एक छोर से दूसरे छोर पर क्या हो जाती है, निकल जाती है। नूक मतलब हर किनारे पर पहुंच जाती है सूरज की किरणें, वहाँ पे भी रोशनी पहुंच जाती है। फिर पोइट कहते हैं अबव द हिल्स, देखिए किसी भी जगह को जो सूर्य है वो नहीं छोड़ता, पहाड़ियों के ऊपर रोशनी होगी, अलोंग द ब्लू, पूरे नीले आसमान में रोशनी होगी, राउंड द ब्राइट एयर, और चारों तरफ चमकीली हवा होगी, वहाँ पे भी रोशनी होगी, विथ फुटिंग ट्रू, फुटिंग मानी पैरों के साथ, और ट्रू मानी सच्चे पैरों के साथ, मतलब बिल्कुल बेईमानी नहीं करता सूरज, हर जगह सच्चाई से अपनी रोशनी, अंधेरे में भी, खुले आसमान में भी, शेडी एरिया में भी, आईवी के अंदर भी बराबर बराबर ब्लेसिंग करता है, मतलब कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहाँ पर उसका काम बिल्कुल सच्चा होता है, कहीं पर ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहाँ पर वो अपनी रोशनी को नहीं भेजता है। फिर कहता है टू प्लीज़ द चाइल्ड, अगर कहीं पर बच्चा बैठा है वहाँ पर भी अपनी रोशनी भेजेगा, और बच्चा उसकी रोशनी को देख के खुश हो जाता है। टू पेंट द रोज़, और पेंट द रोज़ जो गुलाब होते हैं उनको कलर देने के लिए वो अपनी रोशनी देता है। देखिए ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, अगर सन नहीं होगा, सनबीम्स नहीं होंगी, तो जो फूल हैं उनको लिए कलर प्राप्त नहीं होगा। जो सन है वो ही सारी चीज़ों का लाइफ का सोर्स है। तो ये जो सन रेज हैं वो क्या करती हैं, ये गुलाबों को पेंट करने के लिए भी क्या करती हैं, अपनी सनबीम्स को भेजती हैं। द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड ही गोज, और इस तरह से जो संसार रूपी बगीचा है वहाँ पर भी वो चला जाता है। ये सन क्या होता है, चला जाता है। कहने का मतलब ये सोर्स ऑफ लाइफ है, ऐसी दुनिया की कोई भी जगह नहीं छोड़ता ये सन जहाँ पर वो अपनी रोशनी को नहीं बखेरता है, और ईच एंड एवरी वन पर्सन को क्या करता है, ये जीवन देता है।